दोस्तों इस वीडियो में हमको बायोलॉजी के एक 5 नंबर वाला सब्जेक्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में एकदम कंफर्म 100% ये प्रश्न पूछेगा। और साथ में इस प्रश्न का आपको मैं फिगर भी समझाऊंगा, अच्छे से फिगर भी समझा दूंगा और साथ में जो भी इसका मतलब इसके बारे में होगा वो हम आपको सचित्र वर्णन करके आपको अच्छे से समझा दूंगा। बट आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर पहली बार आए तो, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूरे 5 नंबर का पूछा जाएगा, 1 नंबर का 2 नंबर का नहीं बल्कि पूरे 5 नंबर का प्रश्न है आपका कि पुष्पीय पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। यानी कि पुष्पीय पौधों में जो निषेचन की क्रिया होती है उसका आपको सचित्र वर्णन करना है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है, उसके बारे में आपको लोगों को लिखना है, उसका फिगर बनाना है, ठीक है। और उस फिगर में क्या क्या है सब आपको लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका मतलब कि कुछ मतलब कि इसका क्रिया है जो आप लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए, ठीक है। आपका है स्थलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए फेफड़ों का उपयोग करते हैं। जो आपके स्थलीय जीव होते हैं वो श्वसन के लिए फेफड़ा का उपयोग करते हैं, जबकि जलीय जीव क्या करते हैं, श्वसन क्रिया के लिए गिल्स का उपयोग करते हैं। आपको पता है ना, जो जल में रहने वाले जो मतलब कि जीव होते हैं वो मतलब सांस कैसे लेते हैं, जैसे कि मनुष्य, जैसे कि स्थलीय जीव है जो मतलब कि धरती पर रहने वाला जीव है वो मतलब कि सांस लेने के लिए श्वसन क्रिया के लिए फेफड़ों का उपयोग करते हैं। और जो जलीय जीव यानी कि जल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो मतलब गिल्स का उपयोग करते हैं। गिल्स किसी विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं, जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। जबकि स्थलीय जीव मानव में श्वसन अंग नासिक छिद्र श्वास नली एवं फेफड़ा है, ठीक है। तो ये आपका इसका कुछ क्रिया हो गया। अब इसके बाद से इसका फिगर है, फिगर को समझिए, फिगर देखते हैं। देखिए फिगर तो काफी बड़ा है, इसको छोटा करना पड़ेगा, फिगर को छोटा करना पड़ेगा। देखिए फिगर को तो छोटा में कर दिए, ठीक है। फिगर आपका छोटा आ गया। अब देखिए फिगर में क्या कर रहा है, ये आपका ये जो वाला भाग है ना इसको परागकण बोलते हैं, ठीक है। परागकोश में होते हैं तो परागकोश में परागकण होते हैं, ये जो आपका है ना इसी को परागकोश बोलते हैं। और इसमें जो भी आपके मौजूद है छोटे छोटे उसको परागकण बोलते हैं, ठीक है। और आपका ये जो ब्लैक वाला पाइप आपको दिखाई दे रही है ये आपका क्या होगा, पराग नलिका हो जाएगा। ये क्या होगा, पराग नलिका हो जाएगा। और ये आपका अंड कोशिका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नीचे वाला है यहाँ पर जो है वो अंड कोशिका हो जाएगा। और ये आपका बीजांड हो जाएगा, ऐसे मतलब करके नहीं, ऐसे जो करके है वो आपका बीजांड हो जाएगा, ठीक है। और जो वैसे एक गोल गोल करके है बीच में उसका एक मतलब कि बिंदु है उसको अंड कोशिका बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका है ये वाला भाग देखिए, इस वाला भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, इस वाला भाग को वर्तिका कहते हैं और इस वाले भाग को अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। तो और ये क्या है, पुष्पीय पौधों में निषेचन की क्रिया का ये आपका फिगर हो गया। इसी फिगर को और ऐसे ही आप लोग बोर्ड परीक्षा में बनाइएगा, ऐसे ही आप लोग इस फिगर को आप लोग बोर्ड परीक्षा में बनाइएगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे इसके बारे में क्या लिखा है इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन का अब आगे इसका प्रक्रिया है, परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचकर ये जो परागकण होते हैं जो परागकोश में पाए जाते हैं, परागकण किस में पाया जाता है तो परागकोश में पाए जाते हैं। तो परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचकर वहां पोषक पदार्थ प्राप्त करता है जिससे उसकी वृद्धि होती है और इससे एक नली निकलती है। इसके सिरे पर उपस्थित एंजाइम वर्तिकाग्र के उत्तक को गलाकर बीजांड में प्रवेश करता है तथा पराग नलिका से निकलकर बीजांड में अवस्थित मादा युग्मक से संलग्नित हो जाता है जो भ्रूण में परिवर्तित होता है, तो ये आपका प्रश्न पूरे 5 नंबर का है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप कॉपी में अच्छे से लिखकर हैंडराइटिंग के तहत और याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे प्रश्न ये जो पूरा आपका प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा 2023 में एकदम पूछेगा। हम कंफर्म गेस कर दिए हैं, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न गेस करता हूँ वो उस प्रश्न को 100% आना ही तो आना है। तो